स्टूडेंट, आज जो है हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले जो है इंसान जो यहाँ पे जन्म लेते हैं, तो जन्म के बाद जो है मृत्यु तय होती है। हर इंसान जो भी जन्म लिए हैं वो मरेंगे जरूर, लेकिन मरने के बाद ही जो है हमारा जीवन खत्म नहीं होता, हमें फिर वापस जन्म लेना होता है और फिर जो है फिर ऐसे जीवन जीते हैं और फिर ऐसे ही मरते हैं, फिर वापस जाते मीन्स हम ऐसे जन्म मृत्यु के बीच में फंसे। तो हमें जो है सबसे पहला रीजन है इससे हम छुटकारा कैसे, और दूसरी सबसे बड़ी रीजन है कि हम जीवन में कैसे शांति से जिए, किस तरह से हमें खुशी मिले, हम अच्छे से जिए, ये चीज हमें जानना पड़ता है। और जो जानते हैं वही इंसान अच्छे से जीते हैं। और वो सब लोग परेशान हैं बट वैसे लोग अच्छे रहते हैं, शांति से रहते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, वो हर पल अच्छे रहते हैं। इनके लिए जो सबसे जरूरी है वो है विद्या, बुद्धि, नॉलेज। इसके बिना हम लोग जो है जीवन में कभी भी खुशी नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं जीवन में कि जीवन में क्या अपना है और क्या पराया है। हम इसलिए मेहनत करते हैं, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ हर इंसान ये सोचते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें अच्छे परिवार मिले, अच्छे फैमिली मिले, अच्छे घर मिले, अच्छे बंगलों मिले, सब यही चाहते हैं और हम रईस लायक जिए। लेकिन यही सत्य नहीं है। अगर हम ये पूरा लाभ ही ले तो भी अगर हम कल मरते हैं तो हमारा इज्जत खत्म होगा, कुछ वैल्यू नहीं, कुछ सम्मान नहीं, कुछ रिश्ता नहीं, कुछ नाता नहीं। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ाई का उद्देश्य सबसे पहले अच्छी तरह से जानना चाहिए हम क्यों पढ़ें। पढ़ाई का मतलब ये सब नहीं होता। पढ़ाई का मतलब होते कि सबसे पहले हमारे अच्छी चरित्र बने। अच्छा जब तक चरित्र नहीं होगा तब तक अच्छी सोच नहीं है, और जब तक अच्छे सोच नहीं आएंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। सोच होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, इज्जत सिर्फ और सिर्फ बुद्धि की होती, नॉलेज की होती। हमारे पास बुद्धि है तो सब इज्जत करेंगे, बुद्धि नहीं है कोई इज्जत नहीं है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि बुद्धि जो है सबसे पहले हमें चरित्र बनाने के लिए होनी चाहिए। उसके बाद जो बुद्धि ऐसी होना चाहिए जो हमारे आसपास जितने भी इंसान हो वो हमसे खुश रहे, ऐसा हमें कर्म करना चाहिए। तब जाकर जो है हमारी बुद्धि संपन्न है। तो ये सब जो है हर एक चीज बुद्धि से ही होती है। जैसे संस्कृत में सबसे अच्छा श्लोक है, विद्या ददाति विनय विनयाद याति पात्रतम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मात् सुखम। सब लोग जानते हैं। आज ऐसी नवरा है, हम सब ऐसी परिस्थिति है जो संस्कृत हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया,
हमारे जितने बड़े बड़े ग्रंथ थे संस्कृत में थे, वो सब चीज आज बंद हो चुकी। आज न्यू जमाना, हिंदी लोग बोलते हैं, हिंदी भी बोलने में शर्म करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन जो जरूरतें हैं, जो जन्म दे वही बोल रहे हैं। तो ये जो विद्या ददाति विनय श्लोक है, इनमें ये बोलती है कि विद्या से जो है हमें विनय मिलती, मीन्स विनम्रता, हमारे अंदर दया की भावना आनी चाहिए, हमारे अंदर एक अच्छी सोच आनी चाहिए। और जब हमारे अंदर ये सब चीज की सोच आते हैं तब हमें शांति मिलते हैं, और जब शांति मिलते हैं तो जाकर हमें धन मिलते हैं। तो जब तक हम कोई भी काम शांत मन से ना करें, वो काम पूरी तरह से सफल नहीं होता है। और जब सफल नहीं होंगे तो धन नहीं मिलेंगे, और तुम्हारे पास धन नहीं है तो धर्म नहीं होगा, क्योंकि धन जो है धर्म के लिए जरूरी है। मीन्स अभी हमारे सामने समझो कोई भूत आदमी, लेकिन जेब में पैसे रहेंगे तभी तो खिलाएंगे, और जब हम उसे खिलाएंगे तो ही धर्म मिलता है। तो इसलिए विद्या जो है हर चीज की जड़ होती है, और जब तक हमारी जड़ें मजबूत ना हो तब तक हम जीवन में बड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमें चाहिए कि विद्या होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। तो अभी विद्या आती कहां से? ये तो अभी हम लोग सोचते हैं। विद्या जो है देखो ना, जन्म से आते हैं, किसी भी चीज से नहीं आते, ये दूसरों से आते हैं। और दूसरों हमें बुद्धि कब देंगे? जब हम उसे सम्मान देंगे तो। इसलिए विद्या के लिए हमें दूसरे को इज्जत देना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है, क्योंकि हम तुम तो कुछ दे ही नहीं सकते उसे। स्टूडेंट मास्टर का कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इतने बड़े चीज भी दे सकते हैं जिसकी कोई मोल नहीं होती। वो होते सम्मान, वो होते रेस्पेक्ट। इसलिए हम सब स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना होगा कि हम अपने गुरु को, अपने से बड़े को, दूसरे को इज्जत दूं, सम्मान दूं, तब जाकर वो हमें कुछ अच्छे बुद्धि देंगे, नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे, तब हम जीवन में बढ़ेंगे। अब मैं चाहता हूँ तुम सब जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हो और सर लोग आए, सब अपने अपने बातें 2 वर्ड्स विद्या के लिए बोले, ताकि जो है विद्या जो है और अच्छी तरह से लोग को समझ में आ सके। नेक्स्ट, विद्या हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। पढ़ाई, इससे हम बहुत ही आगे तक जा सकते हैं। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में हम कुछ कर ही नहीं सकते बिना पढ़ाई के। और पढ़ाई तो हमारे जीवन में स्टार्टिंग से ही चलती आती है। हमें शिक्षा देते हैं, फिर टीचर्स, फिर प्रोफेसर्स होते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। तो इनकी इज्जत तो हमें हमेशा करनी चाहिए। साथ में हमें सरस्वती माँ की भी इज्जत करनी चाहिए, जो हमें ज्ञान की देवी जो है। और नॉलेज में यानी विद्या तो होती है, आपको तो पता ही होगा। नॉलेज मतलब ज्ञान से हमें बुद्धि मिलता है, इज्जत मिलती है, धर्म मिलता है। नॉलेज हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नॉलेज से ही हमें बुद्धि मिलती है, बुद्धि से हम कुछ भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। बुद्धि बहुत ही बड़ी चीज़ है। नॉलेज बोलो। नॉलेज के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज ही है तब दुनिया इज्जत देती है, नहीं लेता तो इज्जत नहीं देती।
नॉलेज हमें उसी से ज्ञान मिलता है। अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और नॉलेज रहेगी तब हम पढ़ाई करेंगे। नॉलेज हम लोग की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हमको नॉलेज से बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। नॉलेज से हम लोग को पढ़ाई कर सकते हैं और टीचर को सम्मान दे सकते हैं और अपने जीवन में कुछ तो कर सकते हैं पढ़ाई में। नॉलेज मीन्स बुद्धि से हम बहुत आगे जा सकते हैं। आगे जाकर हम बहुत ही बड़े अवसर बन सकते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम बहुत ही धन कमा सकते हैं। नॉलेज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तो हमारा जीना व्यर्थ है। नॉलेज मतलब ज्ञान हमें हमारी पहले मम्मी देती है, फिर हमको टीचर सिखाते हैं। हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें पहले हमारे माता पिता देते हैं। बच्चे को छोटे उंगली पकड़ के माँ चलना सिखाती, बोलना सिखाती है। फिर उसको पहले अक्षर जब बच्चा लिखता है तो माँ शब्द लिखता है, मराठी में आई करके लिखता है पहले। फिर उसके बाद में हमें स्कूल धीरे धीरे हम चलने लायक होते, पढ़ने लायक होते, तब हमें स्कूल में डाला जाता है। फिर स्कूल में पहले शुरू में छोटे छोटे बच्चे रहते, हम तो बहुत रोते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हमको स्कूल अच्छा लगता है, स्कूल की सब एक्टिविटी हमको अच्छी लगती है। उसके बाद में हम सब पढ़ने लिखने में हमारा मन लगता है। फिर हम धीरे धीरे बड़े हो जाते, बड़े होके कोई बड़ा अफसर बनता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लाइफ में सब कुछ बनते हैं। ये सब क्यों होता है? अपने पढ़ाई से और नॉलेज से, बुद्धि के कारण ये सब अपना होता है। थैंक यू।